लिटरली लड़का लड़की एक दूसरे को चिपक के किस कर रहे थे। वो लड़की जोन सी थी उसकी उम्र 16 साल थी और यकीन करे वो आइस करती थी, बियर पीती थी और स्मोकिंग करती थी। लड़कियां इतनी बेवकूफ़ होती हैं, चंद तारीफ़ों की खातर उनमें उनके साथ फिजिकल भी हो जाती हैं। लड़कियां अपनी अय्याशियों की खातर अपनी इज्जत को नीलाम कर देती है। आती तो वो बुरखों में है, लेकिन उसके बाद अगर आप एक दिन बाद उनकी ड्रेसिंग देखें, चीज़ें देखें, तो वो बड़ी मोड स्कोर्ड और इस तरह मतलब होती हैं कि जैसे वो वाली लड़कियां नहीं है। तो नशे की हालत में सिर्फ अपने पेरेंट्स को ही गालियां देती थी। इतनी भी खवातीन है वो इस तरह की होंगी, वो नशे में मुब्तला होंगी, वो स्मोकिंग करती, पार्टीज वगैरह में जाती थी, फार्म हाउस, वो गाड़ियों में घुमाते फिराते, एट द एंड ना किसी ने शादी करनी होती ना कुछ। अस्सलाम वालेकुम, ARS न्यूज़ के साथ मैं हूँ रेहान हैदर। नाजरीन, बहावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल जुबान से आम है, सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं। सारे इंसिडेंट को लेकर मेरे साथ मौजूद है अमारा वट्टू, जो कि 4 साल से हॉस्टल में ज़िंदगी गुजार रही हैं। क्या दुश्वारियाँ, क्या मामलात होते हैं, टीचर्स ब्लैकमेल करते हैं, इस बात में कितनी सदाकत है, हॉस्टल्स में क्या क्या किया जाता है, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा कैसी हैं? मैं ठीक, रेहान भाई आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। मुझे बताइएगा, 4 साल से आप हॉस्टल में अपनी एक लाइफ का हिस्सा गुजार रही हैं और अभी भी हॉस्टल में ही हैं, तो कैसी है लाइफ? क्या ये जितनी बातें सोशल मीडिया पर की जा रही हैं कुछ सच भी हैं या सिर्फ हवा में बातें हैं? देखिए रेहान भाई, ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बजती है। अब मेरी बात सुने कि हॉस्टल लाइफ में वो कहते हैं ना कि तालाब में एक गंदी मछली हो तो वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन हॉस्टल लाइफ के बारे में जितनी नेगेटिव बातें की जा रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वहाँ पे लड़कियाँ ये करती हैं वो करती हैं, ऐसा नहीं होता। चंद लड़कियां करती हैं। चंद, हाँ, उनका हम कह सकते कुछ मखसूस लड़कियाँ होती हैं जो इस तरह की हरकत करती हैं, और उनकी बुनियाद पे हम ये नहीं कह सकते कि सारी ओवरऑल जितनी भी खवातीन हैं वो इस तरह की होंगी, वो नशे में मुब्तला होंगी, वो स्मोकिंग करती होंगी। आप हॉस्टल में मौजूद हैं और कितनी लड़कियां जो आपके साथ रहती हैं? मेरे साथ तकरीबन कोई 20 लड़कियां हैं। तो मैंने आज तक उन 20 लड़कियों में एक मेरे साथ वाकया हुआ था, वो मैं ज़रूर शेयर करूंगी कि एक लड़की थी जो पता नहीं शायद घर से, वो स्टूडेंट नहीं थी, घर से शायद भाग के आई थी। क्या हुआ कि वो मेरे रूम में शिफ्ट कर दी गई। अच्छा, वो लड़की जोन सी थी उसकी उम्र 16 साल थी और यकीन करे वो आइस करती थी, बियर पीती थी और स्मोकिंग करती थी। अच्छा, मैंने उसको समझाया और वो मेरे साथ बामुश्किल 1 हफ्ता ही गुजार सकी। उसकी और इसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज में भी मुलविस थी? बिल्कुल, पार्टीज वगैरह में जाती थी, फार्म हाउस। इस टाइम वो लड़की डीजे बनी हुई है और अपनी वो नशे की हालत में सिर्फ अपने पेरेंट्स को ही गालियां देती थी। देखिए, अब वो यूनिवर्सिटी की तो स्टूडेंट नहीं थी, वो तो आई थिंक सो मैट्रिक पास स्टूडेंट थी और इसके बावजूद भी नशे में मुब्तला थी। तो ये बात यहाँ, ये पार्टीज में जाकर क्या करते हैं, क्या गुल खिलाते हैं? ये तो वल्लाह आलम, कोई गाने वाने लगे होते हैं, अक्सर टिकटॉक पे भी ये चीज़ें आती हैं, तो नाच गाना और ये चीज़ें होती हैं। कहा जाता है अपील्स, वहाँ पे ख़वातीन जोन सी हैं वो अपील्स करती हैं, तो उससे ये होता है कि आप को डांस करने में पता नहीं आसानी पैदा होती, क्या होती है, ये तो वल्लाह आलम। मैं ना ऐसी चीज़ों में मुनव्विस हूँ ना मुझे पता है। तो बात यहाँ ख़त्म होती है कि हर लड़की भी एक जैसी नहीं है कि गलत हो कि, और कि एक लड़की के गलत होने पे आप कहो कि सारी लड़कियाँ गलत हैं, वो करैक्टरलेस हैं सारी लड़कियाँ। आप देखें, शरीफ घरों की भी लड़कियाँ, पसमानदा इलाकों से आई हुई लड़कियाँ। लेकिन आपको एक और बात कहूँ कि ऐसी लड़कियाँ जिनको घरों में आज़ादी नहीं दी जाती, तो वो जब उनको जहाँ पर भेजा जाता है आती तो वो बुरखों में है, लेकिन उसके बाद अगर आप एक दिन बाद उनकी ड्रेसिंग देखें, चीज़ें देखें, तो वो बड़ी मोड स्कोर्ड और इस तरह मतलब होती हैं कि जैसे वो वाली लड़कियां नहीं है। तो हम यहाँ ये कहेंगे कि कुछ लड़कियां जो सी हैं वो गलत है, सारी लड़कियां गलत नहीं है। तो आप हॉस्टल में रहती हैं, कुछ दुश्वारियां भी आती होंगी? डेफिनेटली बहुत सी दुश्वारियां आती हैं। अब हम अकेली हैं, पेरेंट्स की याद आती है, और क्या होता है, सारा काम खुद करना, खुद सारी चीज़ें करना। फिर ये होता है कि डेफिनेटली लोग हॉस्टल की लड़कियों को गलत नज़र से देखते हैं, उनके बारे में नज़रिया गलत किस्म का बनाया हुआ है। अब क्या होता है कि अगर किसी को हम बता दें, मैं ही बता
बता दूं कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो लोग एक दफ़ा नेगेटिव जो उनसे है ना वो रिएक्ट करते हैं। लोग समझते हैं कि शायद ये लड़की ठीक नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान होती हूँ। देखिए घर में भी तो रहते हैं हम लोग, तो अगर हम बाहर रह रहे हैं तो डजंट मीन कि आप करैक्टरलेस हो। हर लड़की करैक्टरलेस नहीं होती। अब देखिए हम अपना कमाती हैं, अपना बहुत सी ख़वातीन होती हैं जो अपना कमाती हैं खाती हैं। अब मैं मीडिया में इतने साल से हूँ और हॉस्टल लाइफ भी गुजारी, यूनिवर्सिटी लाइफ भी गुजारी है। मेरे साथ ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। जहाँ भी गई हूँ इज़्ज़त मिली, अल्लाह ने इज़्ज़त दी। अच्छा, ये जो बताया जा रहा है कि उस्ताज़ा भी शामिल हैं इस सारे मामले में, तो क्या उस्ताज़ा की जानिब से, मेल टीचर्स की जानिब से कुछ ऑफर या कुछ इस तरह के मामलात होते हैं या हमें बातें ही हैं? खैर मेरे साथ तो ऐसा वाक़या नहीं हुआ। एक टीचर थे, मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ। एक हमारी क्लास में बड़ी खूबसूरत सी लड़की थी, सॉरी लेकिन मैं उस सर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। वो बहुत अच्छे सर हैं, मैं उनको नेगेटिव नहीं कह रही। वो क्योंकि वाकई बहुत अच्छे थे। पता नहीं वल्लाह आलम इंसान का ज़हन शैतानी होता है, तो शायद वो उनको अच्छी लगी क्या, वो उनको अक्सर मैसेज कर देते होते थे। वैसे मैसेज ये प्रोफेसर तुलबा को मैसेज कर रहे हैं। हाँ, मतलब शायद कोई असाइनमेंट के रिलेटेड ये वो। आगे से वो लड़की फ्रैंक इतनी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो उसने सर के साथ खुद दोस्ती की और देन जब सर के साथ दोस्ती, अब देखिए उनको मर्द की एक फितरत होती है। कोई भी आपको कोई लड़की लिफ्ट करवाए तो आपके ज़हन में एक दफ़ा वो शैतानी फतूर है। अल्लाह ताला ने हमें तो नहीं 4 शादियों का कहा। अच्छा खैर वो सर के साथ बड़ी हेलो हाय मीठी बन के रही। जैसे सेमेस्टर एंड हुआ उसकी हाईएस्ट मार्क्स आए, सर को ब्लॉक कर दिया। ये भी सही। हाईएस्ट मार्क्स के पीछे क्या कहानी थी? हाईएस्ट मार्क्स के पीछे ये कहानी थी कि चलो सर को ये था, सर थोड़े एजिड थे तो वो बड़ी खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मतलब लिटरली मैं अगर लड़की होगी उसकी इतना कर रही, तो बस उसने जब नंबर लिए तो वो इस तरह। लेकिन वो टीचर बहुत अच्छा, मज़े की बात उस लड़की की वजह से अब सर को ये था कि उसको ज़्यादा नंबर दूंगा तो ये दूसरे बच्चे सोचेंगे हमारे भी अच्छे नंबर आ गए। एक लड़की की वजह से पूरी क्लास के अच्छे नंबर आ तो गए। क्या मैसेज देना चाहेंगी? आपने 4 साल ज़िंदगी गुजारी है हॉस्टल की और अभी भी हॉस्टल में ही मुकीम हैं आप। क्या मैसेज देंगी, कोई पैगाम देना चाहें उन बच्चियों के नाम कि जो हॉस्टल में रहती हैं और अपने घर वालों की इज़्ज़त को तार-तार कर देती हैं और कुछ इस तरह की गलत एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाती हैं? देखिए मैं ऐसी लड़कियों को यही कहूँगी, खुदारा हमारे पेरेंट्स ने बहुत मुश्किल से हमें पढ़ाया होता है। बेशक आप जितनी मर्जी लीड क्लास फैमिली से हो, लेकिन वो हमारी खुशियों की खातिर बहुत कुछ करते हैं। इस दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई आपको मोहब्बत नहीं करता, ना ही माँ का कोई दर्जा दे सकता है, आपको उस लेवल पे मोहब्बत कर सकता है, ना बाप का। लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, लोग आपको तारीफ़ करेंगे। लड़कियां इतनी बेवकूफ़ होती हैं, चंद तारीफ़ों की खातर उनमें उनके साथ फिज़िकल भी हो जाती हैं, बॉयफ्रेंड भी बना लेती हैं और वो गाड़ियों में घुमाते फिराते। एट द एंड ना किसी ने शादी करनी होती ना कुछ। लड़कियां अपनी अय्याशियों की खातर अपनी इज्जत को नीलाम कर देती है। खुदारा आप तो जो कर रही हैं वो कर रही हैं। कभी सोचा है कि इर्द गिर्द के जो माशरे में हमारे पे मैं आपको एक वाक़या बताऊंगी। रेहान भाई, मेरे वालिद साहब आए हैं और मैं क्या बैठी हुई थी और मैं नाश्ता कर रही थी। मुझे नहीं पता कि बैक साइड पे क्या हो रहा है। मैं यहाँ पास एक रेस्टोरेंट था, मेरे वालिद साहब, मेरी कन्वोकेशन थी, मेरे वालिद साहब अंदर इंटर हुए हैं। लिटरली लड़का लड़की एक दूसरे को चिपक के किस कर रहे थे और यकीन माने मेरे वालिद ने देखा, वो फौरी वापस चले गए और मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि खैर वो मैंने तो अपने अब्बू को मजाक में बाहर डाल के तो वो चीज़ें फिर मैंने अपने वालिद को बताया कि यहाँ पे बच्चे ऐसे बहुत से पाए जाते हैं। उन्होंने आपसे सवाल नहीं किया कि बेटा किस कदर गंदे माहौल में आप रह रही हो? उनको अपनी तरबियत पे भरोसा है। मैं अपने पेरेंट्स से कभी कोई बात नहीं छुपाती। अब देखें वहाँ पे वो भी बैठे थे, वहाँ पे मैं भी बैठी थी। अब मुझे तो खुद नहीं पता था और मैं अपने घर जाके मैं अपनी अम्मी को बातें बताती हूँ। मैं कहती हूँ अम्मी फलानी लड़की स्मोकिंग कर रही थी फलानी, और मेरी मम्मा कहती है अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ो ईमान। शायद वही दुआएं मेरे काम आ रही हैं। मैं जब जाके बताती हूँ ना तो मेरे अम्मी अबू बहुत दुआएं करते हैं। मेरे वालिद साहब तहज्जुद में रो रो के मेरे लिए दुआएं कर रहे होते, तो शायद वो तहज्जुद की उनकी दुआएं जो उनसी हैं ना वो मुझे महफूज रखे। अदरवाइज जिस तरह के इन्वायरमेंट में मैं रह रही हूँ ना, शायद अभी तक मुझे लगता है कि 4 साल में शायद मैं भी कोई स्मोकिंग या इस तरह के छोटे मोटे नशे में तो मुनव्विस हो ही जाती। लेकिन अल्लाह की ज़ात का करम है। मैं ऐसी लड़कियों को कहूँगी खुदारा अपनी इज़्ज़तों का ख्याल रखें, अपने भाई
भाइयों का, अपने बाप की इज्जत का ख्याल रखें। ये कुछ भी नहीं मिलना इन कामों से। आप अपने आप को एक एम, गोल, एक मकसद बनाएं और इतना अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं कि किसी लड़के की औकात ना हो कि वो आपको उफ कर जाए। और इस तरह की लड़कियों की वजह से बहुत शरीफ लड़कियां हॉस्टल में होती हैं जो मुतासिर होती हैं। और रिहान, एक और बात, मैंने हॉस्टल में ऐसी लड़कियां देखी हैं तो तहज्जुद गुजार, नमाज पढ़ती हैं, पर्दा करती हैं और 7 बजे के बाद, 6 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर नहीं निकलती। ऐसी बच्चियां भी हैं। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। अपनी राय से भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपके सामने कोई ऐसी पोस्ट आती है जिसमें कुछ इस तरह से कंटेंट दिखाया जाता है कि मुआशरे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही हो, तो उसे शेयर करने से अवॉइड करें। उतना गंद मौजूद नहीं होता जितना दिखाया जाता है। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों का पीछा करें, देखें कि वो कहीं गलत सोबत में तो नहीं बैठ रहे, क्योंकि आपको पता है कंपनी जो है वो अफेक्ट करती है आपके बच्चों की लाइफ पे। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।